जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल करिश्मा में। भाइयों और बहनों, आज हम सुनने जा रहे हैं माघ मास महात्म्य नवम अध्याय की अत्यंत पवित्र और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा। ये वो अध्याय है जहां भगवान श्री हरि स्वयं बताते हैं माघ मास में सिर्फ स्नान ही नहीं बल्कि करुणा, सेवा और दया ही सच्ची भक्ति है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व अध्याय में आपने सुना कि राजा दिलीप को माघ स्नान का महात्म्य सुनाकर महातपस्वी अंतर्धान हो गए। राजा के मन में एक ही विचार बार बार उठने लगा, क्या केवल स्नान से ही मोक्ष मिल सकता है? उसी रात राजा ने अत्यंत अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में आकाश से दिव्य प्रकाश उतर रहा था, कमलों की सुगंध फैल रही थी और उस प्रकाश के मध्य चतुर्भुज पीतांबरधारी भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। राजा भय और प्रेम से कांप उठे, वे भूमि पर गिर पड़े। राजा बोले, हे जगन्नाथ, हे दीन बंधु, कृपा करके बताइए माघ मास में मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ क्या करना चाहिए? भगवान श्री हरि मंद मुस्कान के साथ बोले, राजन, माघ मास केवल नदी में उतरकर स्नान करने का नाम नहीं है। माघ मास तो मन को शुद्ध करने का पर्व है। जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करता है, हरि नाम का स्मरण करता है, भूखे को भोजन देता है, दुखी को आश्रय देता है और अहंकार का त्याग करता है, वही वास्तव में माघ स्नान का अधिकारी होता है। भगवान ने कहा, राजन, मैं केवल मंत्रों से प्रसन्न नहीं होता, मैं तो भक्त की करुणा से बंध जाता हूँ। भगवान विष्णु ने राजा को एक और कथा सुनाई। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन वृद्ध दंपत्ति रहते थे। न उनके पास धन था, न अन्न, न वस्त्र, परंतु उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट प्रेम था। माघ मास आया, वृद्ध पति पत्नी ने निश्चय किया कि हम गंगा तक नहीं जा सकते, पर अपने आंगन में ही जल भरकर श्री हरि का स्मरण करते हुए स्नान करेंगे। उनके पास केवल एक टूटा हुआ घड़ा था। उन्होंने उसी में जल भरा, रात भर छत पर रख दिया और प्रातःकाल ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए स्नान किया। उस दिन उनके घर कोई भोजन नहीं था, फिर भी उन्होंने निश्चय किया यदि कोई अतिथि आया तो पहले उसे भोजन देंगे। थोड़ी देर में एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में स्वयं भगवान विष्णु उनके द्वार पर आए। ब्राह्मण बोले, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। वृद्धा की आंखें भर आईं। घर में केवल थोड़ा सा सूखा अन्न था। उन्होंने वही अन्न पकाकर ब्राह्मण को दे दिया। दोनों पति पत्नी खुद भूखे ही रह गए। भगवान बोले, हे भक्तों, आज तुमने सच्चे अर्थों में माघ मास का पालन किया है। भगवान ने कहा, तुम्हारा ये एक दिन का त्याग, स्नान और सेवा हजारों यज्ञों के समान है। क्षण भर में उनका झोंपड़ा दिव्य प्रकाश से भर गया। उनके रोग समाप्त हो गए, उनका दारिद्र्य नष्ट हो गया और अंत में भगवान ने उन्हें अपने दिव्य धाम को प्राप्त कराया। भगवान बोले, राजन, जो दूसरों के दुख में अपना सुख भूल जाता है वही मुझे प्राप्त करता है। राजा की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने उसी क्षण प्रण लिया कि माघ मास में मैं केवल स्नान ही नहीं करूंगा बल्कि सेवा और दया को अपना धर्म बनाऊंगा। इतना कहकर भगवान श्रीहरि अंतर्धान हो गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही है माघ मास महात्म्य नवम अध्याय की पावन कथा। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसकी जीवन से दारिद्र्यता, भय और पाप स्वयं दूर हो जाते हैं। बोलिए प्रेम से, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवताओं की जय। भाइयों और बहनों, अगले भाग में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य दशम अध्याय की अद्भुत कथा। यदि आप पहली बार हमारे करिश्मा चैनल पर आए हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं।